हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रवीण। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AW TPO का आपका मार्क्स रिलीज़ हो गया है। तो आशा करता हूं कि आप सभी कैंडिडेट चेक कर लिए होंगे TPO का मार्क्स। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरिट कितना जा सकता है आपका फिजिकल टेस्ट के बाद और कंप्यूटर टेस्ट के बाद या टाइपिंग टेस्ट के बाद। आगे डिस्कस करेंगे कि आपका फ़िज़िकल कब तक एक्सपेक्टेड है, फ़िज़िकल का डेट कब तक आ सकता है। और हम लोग कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखेंगे और एनसीसी का मार्क्स कब तक डिक्रीज़ करेगा। तो और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या वैकेंसी कुछ इंक्रीज़ होने का पॉसिबिलिटी है कि नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं। AWO TPO से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले अगर देखा जाए कि वैकेंसी इंक्रीज करने का कोई चांस है या नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि वैकेंसी इंक्रीज कर सकता है कि नहीं। तो देखिए, इसके रिगार्डिंग अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट का मार्क्स बॉर्डर पे आ रहा है या 1-2 नंबर कम है तो वो फिजिकल का तैयारी करें। क्योंकि आपका TPO में आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि 15% जो 15% वेटिंग लिस्ट रखा गया है। तो अगर कोई कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन होता है, अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो वेटिंग लिस्ट क्लियर होगा और आपको मौका मिल सकता है। जैसे मान लिया जाए कि मेल कैंडिडेट का 550 सीट है, तो 550 का 15% लगभग आपका 50 से 70 कैंडिडेट मान लिया जाए कि हो जाएगा। 70 कैंडिडेट को वेटिंग में रखा जाएगा। ठीक है, तो अगर बहुत सारे कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करेंगे जिनका CGL में हो जाएगा या कोई अदर हायर एग्ज़ाम में हो जाएगा तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे, तो फिर आपको मौका मिल सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका कुछ कम मार्क्स भी है तो आप फिजिकल का प्रिपरेशन करिए। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे आपका कि टियर 1 का कट ऑफ कितना गया था। तो ये आपको पता ही होगा, जस्ट फॉर मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ। ये मेल कैंडिडेट का है और ये फीमेल कैंडिडेट का है। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है आपका कि मेल कैंडिडेट में 9,500 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। टोटल 20 टाइम वैकेंसी के क्वालिफाई हुए हैं PET के लिए। इसमें लगभग 3,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो UR का कट ऑफ पार किए हैं। मतलब आपका 3,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका मार्क्स 71 से ज़्यादा है। तो लगभग कंपटीशन जो होगा UR, EWS और OBC में इन्हीं कैंडिडेट में होगा जिनका मार्क्स 71 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब डायरेक्टली यही है कि आपका ये तीनों कैटेगरी में UR, EWS और आपका OBC में 71 मार्क्स से कट ऑफ डेफिनेटली ज़्यादा जाएगा। इससे नीचे जाने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। तो अगर आपका 71 मार्क्स से ऊपर है, आप EWS, OBC और UR कैटेगरी में है, तो आप फिजिकल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। आगे मैं डेफिनेटली फाइनल एक्सपेक्टेड कटअप बताऊंगा, लेकिन इतना इससे ज़्यादा है तो आप डेफिनेटली फिजिकल का प्रिपरेशन करिए। सिमिलरली ये अगर फीमेल कैटेगरी में अगर देखा जाए तो टोटल 5,000 कैंडिडेट अवेलेबल है, जिसमें से आपका लगभग 1200 से 1300 कैंडिडेट ऐसे हैं फीमेल कैटेगरी में जो UR का कट ऑफ क्लियर किए हैं। इट मीन्स उनका जो मार्क्स है वो 62.6 से ज़्यादा है। तो UR कैटेगरी में भी मैं यही बात बोलूँगा कि जिनका भी मार्क्स 61 62 से ज़्यादा है OBC और EWS कैटेगरी में, वो फिजिकल का तैयारी करिए। होना नहीं होना वो अलग बात है, लेकिन आप फिजिकल का तैयारी करते हैं और आपका वेटिंग भी है तो आपका क्लियर हो सकता है और फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि फिजिकल में बहुत लोग एब्सेंट भी करेंगे। अगर हम लोग देखा जाए कि आपका जो अभी तक जो वैकेंसी नोटिफाइड है वो कितना वैकेंसी है, तो ओपन कैटेगरी में मतलब ये वैकेंसी को हम लोग को देखना है। तो 459 मेल कैटेगरी में वैकेंसी है, जिसमें आपका 171 UR का वैकेंसी है, 46 EWS का है, OBC का 102 वैकेंसी है, SC का आपका 86 वैकेंसी है और ST का 54 वैकेंसी है। ये एक सर्विसमैन का है और ये डिपार्टमेंटल वैकेंसी है। अगर बात करें हम लोग कि आपका जो हेड कांस्टेबल TPO AWO का आपका पे लेवल 4 है, तो इसमें अगर दिल्ली में ही लगेगा तो आपका लगभग 50 to 52,000 आपको पे स्केल मिलेगा। सिमिलरली
आपको फीमेल कैटेगरी में टोटल 256 वैकेंसी है और कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको कितना मार्क्स चाहिए वो हम लोग देखते हैं। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो जैसा कि मैं बताया कि आपका जो टीयर 1 का कट ऑफ गया था वो 71 के अप्रॉक्स गया था, तो आपका जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है यूआर कैटेगरी का वो 76 रह सकता है। इससे ज़्यादा आपका रहने का संभावना नहीं है। इसलिए संभावना नहीं है क्योंकि बहुत लोग फिजिकल कर भी नहीं रहे हैं और बहुत लोग डिसक्वालीफाई भी होंगे, बहुत लोग एब्सेंट भी होंगे और प्लस आपका 15% वेटिंग भी है। और दूसरा बात ये है कि इसमें अभी बहुत सारा प्रोसेस आगे बचा है। बहुत सारे कैंडिडेट का ये कहना है कि जो भी प्रोसेस बचा है वो इजी प्रोसेस है। तो ऐसा नहीं है दोस्त कि मान लिया जाए कि आपको 1600 मीटर 7 मिनट में रनिंग ही करना है तो सबके लिए इजी नहीं है। आप बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ठीक है आपके लिए इजी है, लेकिन सबके लिए इजी नहीं है। लॉन्ग जंप जैसे मान लिया जाए 12.5 फीट करना है मेल कैंडिडेट को, तो सबके लिए इजी नहीं है। हाँ, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मे बी आपके लिए इजी होगा, बट सबके लिए कोई ज़रूरी नहीं है इजी है। तो बहुत सारे कैंडिडेट डिसक्वालीफाई भी उसमें होंगे। ओबीसी का सिमिलरली आपका 73 है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। ईडब्ल्यूएस में 73.5। सिमिलरली अगर एससी का देखें तो आप 67 और आपका एसटी में मेल कैंडिडेट में 65। तो कुछ इस तरह से आपका मेल कैंडिडेट का कट ऑफ रह सकता है। फीमेल में देखें तो आपका जो यूआर कैटेगरी का है और ये आपका 67 रह सकता है। ओबीसी का 63 रह सकता है। ईडब्ल्यूएस का 62, एससी का 55 और एसटी का 50। एसटी फीमेल में आपका 48 भी रह सकता है, ठीक है। और इसमें ओवरऑल में आपको एरर +-1 रहने का चांस है, इससे ज़्यादा एरर नहीं होने का चांस है। हाँ, कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो जिनका एनसीसी का मार्क्स अभी ऐड नहीं हुआ है, तो वो आपका फिजिकल के बाद में जब लास्ट आपका रिजल्ट है तो उस समय एनसीसी का मार्क्स ऐड हो तो आपका जनरली मोस्टली कैंडिडेट को जो एनसीसी के होंगे उनको लगभग मैक्सिमम 5 मार्क्स है तो 3 मार्क्स जनरली मिलता है, तो वो कुछ कैंडिडेट को ऐड होंगे बाद में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो इसमें एक रिज़र्व पैनल बनाया जाएगा 15% कैंडिडेट को। तो जैसे मैंने बताया कि आपका 550 वैकेंसी है मान लिया जाए मेल कैंडिडेट में, ठीक है। तो इसका 15% आप निकालेंगे तो उतना आपका वेटिंग में कैंडिडेट रहेंगे, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए किन्हीं का फाइनल सिलेक्शन हुआ है, मान लिया जाए कि आपका 550 वैकेंसी है तो 550 का फाइनल सिलेक्शन हो गया और आपका 75 से 100 कैंडिडेट को रिजर्व लिस्ट या वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। अगर मान लिया जाए 40 कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं तो इसमें से 40 कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए। तो लगभग आप मान के चलिए कि अगर मेल कैंडिडेट में 550 वैकेंसी है और 100 वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा तो लगभग 650 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो रहा होगा। और विथ टाइम आपका लगभग ये 650 कैंडिडेट का ज्वाइनिंग होना लगभग फिक्स है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को अगर एनटीपीसी में फाइनल सिलेक्शन हो जाता है या सीजीएल में हो जाता है या और कोई हायर ग्रेड पे में हो जाता है तो वो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करेंगे, या सीपीओ का वैकेंसी भी चल रहा है तो उसमें हो जाएगा तो उसमें ज्वाइन नहीं करेंगे। सिमिलरली ये फीमेल कैंडिडेट के लिए भी रिजर्व पैनल 15% बनाया जाएगा। जैसे आपका वैकेंसी 250 है तो उसका 250 का 15% कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। आगे अगर हम लोग डिस्कस करें कि आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कब तक हो सकता है, तो आपका देखिए फिजिकल टेस्ट जो है वो दिल्ली पुलिस कराएगा और 3 एड्रेस पे कराएगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो आपका जो फिजिकल एक्सपेक्टेड है वो मार्च के फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है। अगर आपका बहुत जल्दी भी होगा तो फिजिकल आपका फरवरी के एंड में लास्ट वीक तक हो सकता है। बहुत अगर जल्दी होता है तो, बट उतना जल्दी होने का चांस नहीं है। तो आपका मार्च के फर्स्ट वीक में फिजिकल हो सकता है, लेकिन आप फिजिकल का प्रिपरेशन करते रहिए। जितना मैंने मार्क्स बताया अगर उससे 1-2 मार्क्स कम भी है तो आप फिजिकल का प्रिपरेशन करिए। हाँ, अगर आपको कोई अदर एग्ज़ाम जैसे सीजीएल पे फोकस करना है और बहुत ज़्यादा कम मार्क्स है तो आप अपना सीजीएल पे फोकस कर सकते हैं। और जिनका अभी कोई एग्ज़ाम नहीं है रिसेंट में, तो वो अगर 2-3 मार्क्स कम भी है तो आप फिजिकल का प्रिपरेशन करिए। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई करते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ट्रेड टेस्ट
फिजिकल के बाद, फिजिकल का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा जिसमें आपको डिक्टेशन दिया जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और उसमें आपको 50% मिस्टेक अलाउड है। 50% से ज़्यादा मिस्टेक अगर हो गया तो आपका फिर आप डिसक्वालीफाई हो जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका ट्रेड टेस्ट के बाद आपका होगा कंप्यूटर ऑपरेशन टेस्ट या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसका जो क्वालिफाइंग होगा, और इसमें आपको 15 मिनट दिया जाएगा, और इसमें आपको टाइप करना है 1000 की स्ट्रोक्स, ठीक है। और उसके बाद आपका इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट होगा जिसमें MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और प्रिंटिंग वगैरह के लिए दिया जाएगा, और वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। वो मैं एक डिटेल वीडियो में आपको पिछले बार बता दिया था, तो वो आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी आपको फिजिकल पे सिर्फ फोकस करना है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका MS वर्ड होगा, ठीक है, इसमें 5 मिनट दिया जाएगा। फिर MS पावर पॉइंट होगा, MS एक्सेल होगा, और आपका पूरा जैसे इसमें 10 टॉपिक है तो सब हाफ हाफ मार्क्स का होगा, ठीक है। और टोटल तीनों 5 मिनट का ये होगा, 5 मिनट का ये होगा, और 5 मिनट का ये होगा। और इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आउट ऑफ 5 मार्क्स फॉर द फॉर्मेटिंग टेस्ट फॉर ईच टेस्ट अ कैंडिडेट शुड सिक्योर एटलीस्ट 3 मार्क्स। तो इसमें आपको 3 मार्क्स सिक्योर करना है, तभी आप पास कर पाएंगे। जैसे ये सेक्शन आपका टोटल हुआ, ठीक है, तो टोटल आपका कितना मार्क्स का हो जाएगा, हाफ हाफ मार्क्स का है, तो 10 है तो 5 मार्क्स का है, तो 5 मार्क्स में आपको 3 मार्क्स लाना है, मतलब 10 में आपको 6 सही करना है, तो ये वाला सेक्शन आप क्वालिफाई कर जाइएगा। फिर उसके बाद 10 में इसमें 6 अगर सही करते हैं तो क्वालिफाई, फिर इसमें भी 6 क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको क्वालिफाई करना होगा। और टाइपिंग के लिए कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आप टाइपिंग बाबा सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको 2 फिंगर से प्रैक्टिस करना है तो 2 फिंगर से कर सकते हैं, और अगर आपको टच टाइपिंग करना है तो टच टाइपिंग कर सकते हैं। कैसे भी करिएगा तो आप पास हो जाइएगा, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। अगर आप चाहें तो डेली 5-5, 10-10 मिनट अभी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो आप लास्ट के 10-15 दिन में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे AW और TPO के रिगार्डिंग। और और भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि AW और TPO से रिलेटेड कोई भी आपको अपडेट आएगा तो मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हैव अ नाइस डे।